छू लेने वाली कहानी। दुल्हन बनी निधि आरती की बात सुनकर हैरान थी। एक पल के लिए तो उसे आरती की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका होने वाला पति आरती के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच निधि कांप जाती है। असल में आज निधि की नीरज के साथ शादी थी। निधि दुल्हन बनी शादी के मंडप में जाने के लिए तैयार बैठी थी। बारात आ चुकी थी। द्वार पर पूजा चल रही थी। सारी औरतें दूल्हे को देखने के लिए छत की मुंडेर के पास तो कोई नीचे बैठे लगातार नीरज को टकटकी लगाए देखे जा रही थी। निधि कमरे में शीशे के सामने बैठकर खुद को दुल्हन के रूप में अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि अचानक से ही दरवाजा खुलता है और एक लंबी सी गोरी सी छरहरे बदन वाली लड़की रोते हुए निधि के पास आई। वह जितना रोई जा रही थी उतना ही तेज उसके हाथ पांव कांप रहे थे। सांस फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीलों से भागते हुए आई हो। पहले तो निधि उसे देखकर डर गई। बड़ी हिम्मत करके उसने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? तो वह लड़की जिसका नाम आरती था उसने रोते हुए निधि को बताया, निधि तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। हो सकता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन प्लीज मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी का सवाल है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ना मैं तुम्हें आज से पहले मिली हूँ ना तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरी जिंदगी के बारे में क्या बता सकती हो? गुस्से में निधि ने बोला। और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? निधि प्लीज मेरी बात सुनो। अभी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने लिए बस 5 मिनट मेरी बातें सुन लो। आरती लगातार रोई जा रही थी। निधि के हाथ जोड़ रही थी ताकि निधि उसकी बात सुन ले। आरती की हालत देख निधि को उसके ऊपर तरस आ गया। उसने आरती को बैठाया, पीने के लिए पानी दिया और बोली, तुम पहले शांत हो जाओ, इसके बाद बताओ क्या बताना चाहती हो। पानी पीते ही आरती ने कहा, निधि जो नीचे मंडप में तुम्हारे दूल्हे के भेष में नीरज बैठा है वह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? इतना सुनते ही निधि हैरान हो गई थी। हाँ निधि, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। वे तुम्हें धोखा दे रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो आरती? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं जबकि मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मुझे पता है निधि, इतनी जल्दी विश्वास करना मुश्किल है मेरी बातों पर। ना सही, कम से कम मैं जो सबूत दिखाऊंगी उस पर तो विश्वास कर सकती हो ना। अब निधि को भी लगा कि आरती की बात पहले ध्यान से सुन लेनी चाहिए। हो सकता है ये सही कह रही हो। आरती ने अपना फोन निकाला और उसमें नीरज के साथ अपनी बहुत सारी फोटो दिखाई जिसमें वह दोनों कहीं घूमने गए थे, साथ में खाना खा रहे थे, घूम रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे और साथ ही साथ वह सारे मैसेजेस दिखाए जो नीरज ने आरती ने एक दूसरे को भेजे थे। उसके बाद आरती ने कॉल रिकॉर्डिंग निधि को सुनाई जिसमें नीरज आरती से कह रहा था, आरती मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने परिवार वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में बताया। मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, लेकिन मेरे परिवार वाले बिल्कुल करने को तैयार नहीं हैं। मेरी माँ दौड़ दौड़ के जहर खाने जा रही थी। माँ की जान बचाने के खातिर मुझे मजबूरी में निधि से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे दिल दिमाग में बस तुम ही हो। मैंने तुम्हें ही पूरे मन से अपनी पत्नी माना है। मैं भले ही निधि से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा। नीरज की बातें सुन निधि के होश उड़ गए। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक से ही सब कुछ बदल गया और नीरज ने जो कहा उसे सुनकर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। तभी आरती ने कहा, निधि, नीरज ने इतना मीठा बोलकर मुझे अपने झांसे में ले लिया था कि मुझे उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मैंने सोचा हो सकता है नीरज ने मेरे लिए अपने परिवार वालों से लड़ने की कोशिश की हो।
उन्हें समझाया होगा, मनाया होगा। मजबूरी में ही आकर उसने शादी के लिए हाँ की है। मैं नीरज की बातों में जाकर शांत थी कि कम से कम नीरज तो है मेरा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। मैंने जैसे तैसे नीरज के घर वालों से बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला नीरज ने अपने माँ बाप से ऐसी कोई बात नहीं की थी। वहाँ पर किसी को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नीरज के चेहरे पर देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वह ये शादी मजबूरी में कर रहा है। उसके चेहरे पर तो खुशी है, आंखों में चमक है। मैं समझ गई कि नीरज मुझे धोखा दे रहा है। वह पत्नी बनाकर तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा और प्यार के नाम पर मुझे धोखा देकर मेरे भी जज्बातों के साथ खेलता रहेगा। एक तरफ से मैं उसकी रखेल बन के रह जाऊंगी। इसलिए मैं बहुत हिम्मत जुटाकर यहाँ पर आई ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। निधि, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। नीरज की सच्चाई जानने के बाद भी अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम बेशक उससे शादी कर लो, लेकिन ऐसे धोखेबाज इंसान से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि ये मेरे पास भी आएगा, तुम्हारे पास भी जाएगा। इसको बाहर मुंह मारने की आदत हो गई है। आरती की बातें सुन निधि को कुछ समझ में नहीं आया। आखिर वह करे तो क्या करे। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। द्वार पूजा हो रहा था। सारे नाते रिश्तेदार सब आए हुए थे। अगर ऐसे में वह नीरज को बुलाकर कुछ पूछेगी या नीरज से शादी के लिए इनकार भी कर दी तो इज्जत का तमाशा बन जाएगा। माँ बाप की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी निधि के मन से आवाज आई, निधि, अगर इज्जत देखोगी तो पूरी जिंदगी तुम रोकर गुजारोगी। और रही बात इज्जत की, तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो इसमें तुम्हारी इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी। इज्जत तो नीरज की जाएगी। और ऐसे इंसान की समझ में ना इज्जत होती है, ना कोई मान सम्मान होता है। मन ही मन कुछ सोचते हुए, कोई फैसला लेते हुए निधि ने फोन करके अपनी माँ, पापा, भाई और नीरज की माँ, पापा सबको अपने कमरे में बुलाया और आरती को उसने पर्दे के पीछे खड़ा होने के लिए बोल दिया। जैसे ही सब लोग कमरे में आए, निधि ने दरवाज़ा बंद किया। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था कि आखिर निधि ने अचानक से सबको यहाँ क्यों बुलाया। नीरज को ध्यान से देखने के बाद निधि ने अपने माँ पापा से कहा, मम्मी पापा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, इसलिए प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। फिर वह नीरज की और जाकर बोली, तुम किसी आरती नाम की लड़की को जानते हो क्या? इतना सुनते ही नीरज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसने कहा, नहीं। क्या बात हुई है? ये आरती कौन है? मुझे नहीं पता उसके बारे में। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि आरती कौन है? हाँ, नहीं पता। बात क्या है ये तो बताओ। ठीक है, अभी बताती हूँ, कहते हुए निधि ने आरती को आवाज़ दी। पर्दे के पीछे से जैसे ही आरती निकलकर नीरज के सामने खड़ी हुई, नीरज का चेहरा पीला पड़ गया। डर से उसकी हालत खराब हो गई थी। ये कौन है? ये कौन है नीरज? पूछा निधि ने। नीरज की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये लड़की कौन है बेटा? तभी निधि के पापा ने पूछा। बताती हूँ पापा, सब कुछ बताती हूँ, इसलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इसके बाद निधि ने नीरज की सारी बातें, सारी फोटो, वह रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ अपने माँ पापा के साथ साथ नीरज के माँ पापा को भी सुना दी। सारा सच जानने के बाद नीरज की माँ ने कहा, नहीं नहीं, ये लड़की मेरे बेटे को फंसा रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसने ही त्रिया चरित्र खेला होगा मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। आप कौन सी झूठ की बात कर रही हैं आंटी? सारा सबूत देखने के बाद भी आप अपने बेटे की साइड ले रही हैं। अगर यही सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या कहती आप? इतना सुनते ही नीरज की माँ चुप हो गई। नीरज, अब तुम्हें कुछ कहना है?
फिर से बोली निधि। लेकिन नीरज कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आरती लगातार रोए जा रही थी। तभी निधि के पापा ने आगे बढ़कर गुस्से में नीरज का कॉलर थाम लिया और उसे जोर का एक चांटा लगाते हुए बोले, तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। एक लड़की के होते हुए दूसरे से शादी करने चला था। नहीं पापा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये आपका थप्पड़ इसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। नीरज, तुम्हें आरती से शादी करनी होगी। तुमने उसे धोखा दिया है, उससे प्यार का नाटक किया है, उसे शादी का झांसा दिया था। इसलिए शादी तो तुम्हें आरती से ही करनी पड़ेगी, वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। कहते हुए निधि ने जैसे ही पुलिस का नंबर मिलाना शुरू किया, वैसे ही नीरज की माँ बीच में ही बोल पड़ी, नहीं बेटा, पुलिस को फोन मत करो। मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। नीरज इससे शादी कर लेगा, है ना नीरज? हाँ माँ, मैं आरती से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नीरज के मुंह से इतना सुनते ही आरती नीरज के पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ दिया और चीखते हुए बोली, शर्म नहीं आती नीरज? गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अरे तुम मुझसे शादी क्या करोगे? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे नीच गिरा हुआ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा है। आरती, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने ये शादी ही रुकवाई इसलिए ना कि तुम नीरज से शादी करना चाहती थी। नहीं निधि, मैं तो इसे तब तक शादी करना चाहती थी जब तक इसकी असलियत मुझे नहीं पता थी। मैं इससे शादी करके भी क्या करूँगी? अभी जो इसकी माँ मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रही थी, मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, पुलिस का नाम लेते ही पुलिस के डर से अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। क्या भरोसा कि कल को उनके घर की बहू बनाकर ये मुझ पर अत्याचार नहीं करेंगे? और क्या भरोसा इस नीरज का, जो आज पुलिस के डर से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। ये मुझे पति का प्यार देगा, मान सम्मान के साथ घर में रखेगा। अगर ये मुझसे प्यार करता तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। ये बस मुझे अपने बहकावे में रखना चाहता था। शादी करके तुम्हारे साथ भी मजे करता और मुझे भी अपनी रखेल बनाकर रखता। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाऊं। इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। इसने दो दो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इसे अय्याशी का बहुत शौक चढ़ा है ना। इसे ऐसी सजा दूंगी ना, आज के बाद ये किसी का पति बन नहीं सकता है और ना ही किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेल सकता है। कहते हुए आरती ने तुरंत पुलिस बुला ली और नीरज पर धोखाधड़ी का केस करके पुलिस के हवाले कर दिया। निधि ने भी मानहानि का मुकदमा कर दिया। पुलिस देख नीरज डर गया। वह आरती से माफ़ी मांगने लगा, आरती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नीरज, तुम लाख रो लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। अगर मैंने तुम्हारे घर का पता नहीं लिया होता तो अब तक तो मैं तुम्हारे झांसे से में ही रहती, तुम्हारा इंतज़ार में बैठी रहती और तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते। एक तरह से मैं तुम्हारी रखेल बन के रह जाती। इसलिए तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। जब तुम्हारे गांव में, समाज में, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलेगा, तो पूरा गांव के लोग भी तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी करने के बारे में 1000 बार सोचेंगे। कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा शादी करने के लिए और तुम सपने में भी किसी लड़की के साथ धोखा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तिल तिल कर मरोगे तुम। तुम्हारे लिए यही सजा है। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहते हुए आरती रो पड़ी। पुलिस नीरज को लेकर जा चुकी थी। नीरज के माँ बाप भी बेटे की करतूत की वजह से शर्मसार होकर बारात वापस ले गए।
नीरज को उसकी करनी की सजा तो मिल गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आरती की एक हिम्मत ने, आरती के साहस ने आज आरती के साथ साथ निधि की जिंदगी भी बचा ली। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।